एनआईएस स्टूडेंट किस बात को लेकर परेशान है? एनआईएस स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में पेपर दिया और उसका रिजल्ट आ गया, उसकी मार्कशीट का अपडेट से रिलेटेड कुछ बच्चे आंध्रा से पूछ रहे हैं हम तक कब पहुंचेगा, एक जम्मू कश्मीर से पूछ रहा कि हम तक कब पहुंचेगा, एक उड़ीसा से पूछ रहा कब तक मार्कशीट हमको मिलेगी। एक बच्चा बोलता है कि हमारा एआई सेंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम कैसे क्या करें, वो मेरा कॉल नहीं उठाता तो मैं क्या करूं, कैसे पता करूं, ये भी एक क्वेश्चन है। एक उसका कहना ये कि हमारे वहाँ ग्राम प्रधान के इलेक्शन नहीं हुए हैं, अभी तक कोई चुनिंदा बंदा है नहीं जिससे मैं सिग्नेचर कराऊं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। क्या करूं, वार्ड मेंबर नहीं है, ग्राम प्रधान नहीं है, किससे मैं कराऊं जिससे मेरा काम चल जाए कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ये ढेरों क्वेश्चन चल रहा है, राइट। अभी एक इन्हीं मुद्दों में से हम लोग कुछ को जवाब दे देते हैं। एक और बच्चा कह रहा है कि क्या मैं रीचेकिंग के लिए जाऊं, रीवैल्यूएशन के लिए जाऊं, क्या ये फायदेमंद सौदा है, ये भी एक क्वेश्चन है। ऑन डिमांड में क्या सिलेबस होगा, क्या मार्क्स होगा, टीएमए को लेकर बड़ा क्वेश्चन है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों ने गलत गलत वीडियो डाल दिए, लोग बहुत कंफ्यूज है। टीएमए के मार्क्स को लेकर के ऑन डिमांड पर क्या क्वेश्चन है। जो बच्चे पहले पब्लिक एग्जाम में बैठ चुके और टीएमए अब ऑन डिमांड दे रहे हैं, तो उनके टीएमए के मार्क्स का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसी पर हम लोग बात करेंगे और ठीक से बात करेंगे। उनके प्रैक्टिकल मार्क्स का भी क्या होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी बात करेंगे हम लोग। ऑन डिमांड जो पेपर देने जा रहे हो, पेपर का रुख कैसा होगा, पेपर का तरीका क्या होगा, क्या वो नए तरीके का पेपर होगा, क्या वो हार्ड पेपर होगा, बच्चा उसे क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बातें कर रहे बच्चे। हम लोग इस पर बात करेंगे बहुत ठीक से, हर एक सवाल का जवाब देंगे। देखिए, कंफ्यूजन आपकी है। पहली बात यह है कि गांव का प्रधान नहीं है, गर्ल का क्वेश्चन पहले लेते हैं। गांव का प्रधान नहीं है, इलेक्टेड बॉडी नहीं है, गांव में जो वार्ड मेंबर है वो नहीं है, तो एमएलए होगा, एमपी होगा, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहीं चले जाओ उससे सिग्नेचर करा लो। उसके ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं, हमेशा सर्विस के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नहीं पूछते आपसे। ज्यादा से ज्यादा बोलते आईडी दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट देखते, आईडी देखते, स्टैम्प कर देंगे। एमएलए का ऑफिस वहीं रहता है, आपके आसपास ही रहता है, 10-15 किलोमीटर के दायरे में, आप चले जाओ वहां से करा लो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ तक मान्य रहता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। गांव का प्रधान है या पंचायत है, उसकी ऑफिस हमेशा खुली रहती है, ध्यान रखना, वो हो या ना हो। उसमें एक सचिव की नियुक्ति रहती है, ब्लॉक प्रमुख होता है, सब बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बैठे रहते हैं लोग। उस जाओगे, वो स्टैंप लगा देगा, जो भी ऑथोराइज ऑफिसर्स होगा वो सिग्नेचर कर देगा, तो वो भी मान्य है। स्टैंप लग गया गांव का, स्टैंप लग गया विलेज का, स्टैंप लग गया टाउन का, स्टैंप लग गया डिस्ट्रिक्ट का, चलेगा, सारा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट के कैरेक्टर को लेकर बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, क्रिमिनल वाला कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, अमूमन होता नहीं है, बहुत बड़ी बात वाले कोई क्वेश्चन होता नहीं। और उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट को उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कोई रीजन, हम लोग उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। जो भी एज पर बेस्ट हमारे नॉलेज में है उसके हिसाब से सुलझाते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ये पूछता है कि मैंने 12th क्लास का एग्जाम दिया, राइट, पास हो गए, उसमें एक सब्जेक्ट एसवाईसी था, 6 सब्जेक्ट था, 5 में पास हो गए, राइट। अब ये बोलता है कि 2023 में मैं पास आउट हुआ, मार्कशीट आ गई। 2024 में मैं एक पेपर जो एसवाईसी था, पास होने के बावजूद भी एसवाईसी में वाले सब्जेक्ट में दे दिया, 6th एडिशनल सब्जेक्ट के साथ दे दिया, तो क्या मेरी नई मार्कशीट आएगी? दूसरी बात, जो नई मार्कशीट आएगी तो क्या पुरानी मार्कशीट हमको सबमिट करनी पड़ेगी? इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहली बात, पुरानी मार्कशीट आपको सबमिट नहीं करना, सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड आपसे नहीं मांगेगा। दूसरी बात, नई मार्कशीट आएगी, हाँ जी आएगी, उस मार्कशीट पर लिखा होगा आईएमपी, इम्प्रूव्ड, पहले से इम्प्रूव्ड हो गया, मार्क्स बढ़ गए, ऑब्वियस बढ़े, एक एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ा है और उसके साथ मार्क्स बढ़ गए, राइट। हो सकता है ADD लिखा हो, एडिशनल लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट 5+1 आ गया। एक्चुअली बोर्ड को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपके पास 2 मार्कशीट क्यों है। पहले बार जब मिला तो 5 सब्जेक्ट में पास से मिला, उसके बाद आप एक और सब्जेक्ट बाद में ऐड किया या उसी में एसवाईसी था वो मिला, तो अब दूसरी बार मार्कशीट क्यों आई है, इसलिए बोर्ड को लिखना पड़ेगा। अगर आपने उसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया तो आईएमपी लिख के आएगा, एक एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ा तो एडिशनल ADDL लिख के आएगा, तो ADDL लिखो, आईएमपी लिखो, पास हो।
एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से हो या एक्स्ट्रा मार्क्स से हो तो एक और मार्कशीट आएगी, उसके लिए पिछली मार्कशीट सबमिट नहीं करनी जाती है, बोर्ड आपसे नहीं मांगेगा, आप दोनों ही मार्कशीट रखोगे। हाँ, दूसरी मार्कशीट एडिशनल वाली या इम्प्रूव वाली नहीं आती है तो ऑनलाइन अप्लाई करो, वो आपको आएगी, बाई पोस्ट आएगी और आपके घर पर आएगी। दूसरी बात, एक बच्चा ये कहता है कि मैंने कॉल किया एआई सेंटर को मार्कशीट के बारे में जानने के लिए, रिजल्ट। पहली बात, मार्कशीट के बारे में अभी 2-4 दिन रुको, पहले एआई तक पहुंचने दो, पहुंचने के बाद कॉल करो। कॉल करने पर अगर कॉल एआई नहीं उठाता तो जाके देखो, फिजिकली जाओ, मिल के आओ। एआई तो आपके आसपास ही होगा, जाके मिल के आओ। स्टडी सेंटर आपके आसपास होगा, मिल के। अगर नंबर है किसी का, किसी कॉन्टेक्ट पर्सन का या वहां का, तो कॉल कर सकते हो। अब वो कह रहे फोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठाता तो उसकी मर्जी है, आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली जाके बात करनी पड़ेगी। और अमूमन ये लोग इंटरटेन नहीं करते नए स्टूडेंट को, तो इससे सोचने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे का क्वेश्चन ये है कि कुछ मार्कशीट को लेके क्वेश्चन है या इंप्रूवमेंट को लेके क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि मैं रीजनल सेंटर दूर है। भाई आपकी प्रॉब्लम है, आपको जाना पड़ेगा। रीजनल सेंटर आपके घर के पड़ोस में तो नहीं हो सकता, घर बैठे सारी सर्विसेज अवेल तो नहीं कर सकते, और सरकारी दफ्तर है, थोड़ा चक्कर तो काटना पड़ता है, तो जाना पड़ेगा। और कितना भी दूर हो आपको जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ऑन डिमांड पर आते, एक बच्चा ये कहता है कि पहले मैं पब्लिक एग्जाम में था, उसमें टीम में लगा हुआ, वो एक सब्जेक्ट में फेल है, टीम में लगा हुआ, ऑब्वियस लगा होगा क्योंकि पब्लिक एग्जाम में था। उसके बाद वो चला जाता ऑन डिमांड में। तो पहली बात, ऑन डिमांड में कितने मार्क्स का होगा? देखो, ऑन डिमांड का पेपर 100 आउट ऑफ 100 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑन डिमांड सिर्फ आप ही नहीं दे रहे हो, बाहर वाला बच्चा भी दे रहा है। तो बाहर वाला बच्चा ऑन डिमांड दे रहा है और आप भी दे रहे हो, तो बाहर वाले बच्चे के लिए 100 आउट ऑफ 100 होगा। टीएमए के साथ, टीएमए उसके पास नहीं होगा और टीएमए उसमें ऐड नहीं होगा बाहर वाले बच्चे के लिए। आपका टीम में चूंकि पहले से लगा हुआ है, आप भी वही पेपर दे रहे हो। 100 आउट ऑफ सिलेबस क्या होगा? 100% सिलेबस होगा, यह ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपका कम नहीं होगा, टीएमए का अलग नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा? 100% का पेपर दोगे। अब इस पेपर को वो क्या करेंगे, देखेंगे टीम में लगा हुआ जिस बच्चे का, जो बच्चा पब्लिक एग्जाम के बाद आया ऑन डिमांड में, तो वो 100 को स्क्वीज करके 80% में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 100 का पेपर दिया, 80 नंबर आपके आ गए, 80 मार्क्स आ गए, तो 80 को 80% में कन्वर्ट करेगा, तो वो कितना होगा? 64। तो आपको 80 लिखने के बजाय 64 लिखेगा, क्योंकि टीएमए भी बगल में होगा। मान लो टीएमए में 20 लगा हुआ, 20 लगा हुआ, तो 64 प्लस 20 मिलकर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा आपका। तो 80 से ज्यादा ही होता है। तो एक बात बहुत क्लियर है, अगर टीएम में लगा हुआ, पब्लिक एग्जाम के थ्रू आ रहे हो, ऑन डिमांड दे रहे हो, तो आपका टीएम में नहीं हटेगा, टीएम में वही रहेगा। मगर आपके मार्क्स क्या सोच रहे हो कि 100 में से 100 लगेंगे? जी नहीं, उसका भी 80% करके रखेगा। अगर प्रैक्टिकल है और भी कम हो जाएगा, फिर 64 में से ही चेकिंग होगी, तो 64 का 80% वो निकालेगा, 48 50 जितना भी होता है वो रखेगा, तो 50 मार्क्स के आसपास वो रखेगा, फिर प्रैक्टिकल रखेगा, फिर टीएम में रखेगा, फिर टोटल करेगा। तो ये प्रावधान है। अगर ऑन डिमांड में डायरेक्टली गए हो, किसी भी बोर्ड से, दूसरे बोर्ड से आके ऑन डिमांड में गए, तो 100 आउट ऑफ 100 होगा, टीएम में नहीं होगा, इंटरनल नहीं होगा, और पूरा ही सिलेबस होगा। ऑन डिमांड में पूरा ही सिलेबस होता है, कुछ भी टीएम में हटा के नहीं होता है। 100% का पेपर होगा। टीएमए के मार्क्स जरूर लगेगा, मगर 100% का पेपर होगा, वो 80% में कन्वर्टेड माना जाएगा और उसको करके रखा जाएगा। तो 2-3 बातें क्लियर हो गई। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको सुलझाएंगे। देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो गई, मार्कशीट की। मार्कशीट कहां तक पहुंचा भाई? मार्कशीट डिस्पैच होना चालू हो चुका है, नोएडा हेडक्वार्टर से निकल रहा है। अब निकल रहा है तो पोस्ट ऑफिस को पहुंच रहा है, तो पोस्ट ऑफिस उसको लेके आगे बढ़ाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट में। आंध्रा में कब तक आएगी, ये क्वेश्चन है। तो आंध्रा में पहुंचने में हफ्ते भर लगेंगे, जम्मू में हफ्ते भर लगेंगे, दूर दराज के इलाकों में हफ्ते भर लगेंगे। मेट्रो सिटी, मुंबई, दिल्ली, इस तरह की बड़ी बड़ी सिटी, आसपास का एनसीआर, ये 3 से 4 दिन लगेगा। अगले वीक में अटेनी हवा आपको मिल जाना चाहिए। नहीं होगा, सरकारी मामला, 2-3 दिन और रुक जाना, हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 डेज लेके चलो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूर दराज में 10 दिन के बाद आपको कैसे भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ, जुलाई एंड तक आपको एक से मिलना चालू होगा। दूर दराज लेट फिट जिनको मिलना है, जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, इस तरह के इलाकों में पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगता है। मैं मान के चलता हूँ जुलाई एंड तक अटेनी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या लगेगा? एक हफ्ते की जगह पर 10 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लगना। स्पीड पहुंच जाता, नो डाउट स्पीड पर, बट सरकारी काम है, सॉर्टिंग होती जाएगी, एआई वाइज पैकिंग होती जाएगी और ये पहुंचती जाएगी आप तक। इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप लगातार 2-3 सालों से फेल हो रहे, 10th क्लास पास नहीं कर पा रहे, 12th क्लास पास नहीं करो, तो हम लोग की सहायता ले सकते हो। हम लोग एक आपको
क्यूरिकुलम डिजाइन करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से नया एडमिशन फीस लेंगे। अब बात करेंगे कि कैसे क्या करें। किसी भी बोर्ड से पास हुए एनआईएस बोर्ड में लेके आएंगे और आपके साथ बैठ के मेहनत करेंगे, आप कैसे भी पास हो जाओगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, बीए बीकॉम बीबीए में, हम लोग को बताओ, ऑनलाइन मोड एडमिशन एग्जामिनेशन सब कुछ है। हम लोग इसमें आपकी मदद करेंगे, आप कैसे भी इससे बाहर आ जाओगे और ग्रेजुएशन भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। पहले एजुकेशन छूट गया, हम लोग उसको रिस्टोर करेंगे, वापस से अपनी पढ़ाई चालू करेंगे, आपकी पूरी मदद होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।